न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं सुपर 100 खबरों की ओर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप सीईओ से बातचीत की। दिल्ली में स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने एक नए सेक्टर में हिम्मत दिखाई और सबसे जरूरी बात यह है कि आपने सरकार पर भरोसा किया। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर के अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट जारी। पूर्वी यूपी और मध्य प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश। राजधानी में हल्की बारिश के बाद से मौसम सुहाना हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने बाढ़ भूस्खलन की चेतावनी की जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलग अलग इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की खबर। रामबन में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ऊंचे इलाकों और नदियों नालों के पास रहने वालों को सलाह दी गई। खराब मौसम के दौरान बेवजह बाहर निकलने से बचने की अपील। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद से उफान पर तमसा नदी। टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हुआ। देहरादून में लगातार भारी बारिश के बाद से टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरा। 2 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। देहरादून में भारी बारिश के बाद से उफान पर तमसा नदी। उफान आने से टपकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आई बाढ़। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद से हुआ जलभराव से लोगों को करना पड़ा है परेशानियों का सामना। प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों और नागवासुकी मंदिर के पास पहुंचा पानी। मुंबई के भुलेश्वर इलाके में बलराम मर्चेंट रोड पर भुलेश्वर चार राजा के गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स संडे साइकिलिंग इवेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए। विशाखापट्टनम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम में रेड की गई। पाकिस्तानी हैंडलर्स और स्थानीय नेटवर्क की जांच जारी। OGW नेटवर्क के जरिए आतंकियों की मदद का आरोप है। रांची में सीएम का पुतला दहन पर पुलिस का एक्शन। 14 नामजद, 200 अज्ञात लोगों पर केस हुआ दर्ज। तमिलनाडु में सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चों को मिलेगी 1 ग्राम सोने की अंगूठी। तमिलनाडु सरकार 1.28 लाख रिंग का ऑर्डर दे चुकी। ओडिशा के पास चीनी क्रू वाला जहाज डूबा। 24 लोग सवार थे। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किया संवाद। महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की। नेस्ले, पेप्सिको समेत कई कंपनियों को 150 नोटिस। एफएससीआई ने भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों के आरोप में कार्रवाई की। डोमिनोज के 5 लाइसेंस अब तक सस्पेंड। लैंडिंग करते वक्त इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया। 178 लोग सवार थे। पायलट ने दूसरी कोशिश में उतारा। गोरखपुर की घटना। जीतू पटवारी के भाई को हिरासत में ले सकती है पुलिस। नाना ने खरीदी थी क्रिकेट बैटिंग आईडी। दुबई से ऑपरेट हो रहा था सट्टा। कई देशों में सर्वर। एमपी में रक्षाबंधन से पहले सीएनजी महंगी हुई। भोपाल में 1.50 रुपए बढ़े दाम। वहीं 97 रुपए 50 पैसे किलो हुआ रेट। अवंतिका गेल पहले ही बढ़ा चुके हैं अपने दाम। दिल्ली के जसोला में 15 साल का लड़का मिथुन खोले नाले में बहा, जिसके बाद एनडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद से उनके आवास से रवाना हुए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी की शहादत दिवस पर
आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिड डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। नारनौल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब रेल कनेक्टिविटी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में बीजेपी के राज्य पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को असली बैटमैन बताने वाले पोस्टर लगाए गए। दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले को लेकर के 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार। पति पर हमले से पहले पत्नी ने सीसीटीवी बंद कर दिया था, फिर भाइयों को बुलाकर के पिटवाया। कोलकाता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे रक्षा मंत्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। यूपी में आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा साथियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। झांसी कानपुर हाईवे पर शताब्दी बस अनियंत्रित होकर के पलटी। हादसे के बाद सवार यात्रियों में मची चीख पुकार। घायलों को मोट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बढ़ा गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों के मुख्य मार्गों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। रायबरेली में जलभराव से हजारों बीघे फसलें जलमग्न हुई। बीजेपी नेता रामलाल अकेला के सामने ग्रामीणों ने जमकर के नारेबाजी की। अधिकारियों पर सरकार विरोधी काम करने का आरोप लगाया। संभल में एसपी के बिश्नोई का तबादला। विदाई पर छलके एसपी के आंसू। डीएम अंकित खंडेलवाल भी हुए भावुक। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नोएडा में आम आदमी पार्टी नेता पंकज अवाना पर एफआईआर हुई दर्ज। स्कूल स्टाफ ने सरकारी स्कूल में जबरन घुसने और वीडियो बनाने का लगाया आरोप। शिक्षकों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बेकाबू होकर के तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में 25 कर्मचारियों में से 14 हुए घायल। हादसे के बाद से हाईवे पर लगा लंबा जाम। कानपुर देहात में बुधवार को हुई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की अचानक कार्रवाई से मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी कर एक सगे भाई बहन को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में ऑटो में सवार 4 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली के मुताबिक दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में सड़क के बीच बड़ा गड्ढा हुआ। गंगा वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूटने से पिछले 10 दिन से बह रहा हजारों लीटर पानी। लोगों ने पाइपलाइन की लीकेज बंद और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दर्दनाक हादसा। 14वीं मंजिल से गिरकर 2 मजदूरों की हुई मौत। गोल्फ होम सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को हिरासत में लिया। बस्ती में प्रेमिका की मौत की खबर सुन प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाया। नाबालिग किशोरी और उसके प्रेमी की जहर खाने से हुई मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। रायबरेली में धारदार हथियार से दलित की हत्या। खून से लथपथ कुटिया में मिला शव। अज्ञात लोगों पर धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम। काशीपुर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा। मलबे में दबने की वजह से एक युवक की हुई मौत। हादसे में दूसरा भाई गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस फायर टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को निकाला। टनकपुर में डीएम ने किया सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। डीएम ने इंजीनियरिंग छात्रों से किया संवाद। छात्रों को लक्ष्य और अनुशासन का दिया मंत्र। नशे से दूर रहने की डीएम ने अपील की। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में वैध मतदाताओं के नाम प्रभावित करने का लगाया आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। रुड़की में ठेका कारोबारी अमन हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी।
उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में यूपीसीएल ने साझा की भविष्य की कार्य योजना। प्रबंधक निदेशक पीसी ध्यानी ने दी जानकारी। कहा कि करीब 7,05,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। देहरादून के कैनाल रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। जापान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। राजधानी टोक्यो में कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का नक्शा शेयर किया। नक्शे के ऊपर अमेरिका का नया क्षेत्र लिखा हुआ। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताया। रक्षा समझौते की आड़ में हथियारों का जखीरा भर रहा है पाकिस्तान। तुर्की से ड्रोन की सप्लाई। 60 घंटे में दर्जनों सैन्य विमान पहुंचे। कनाडा का अमेरिकी सामान पर 8 सितंबर से जवाबी टैरिफ। ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया था। दोनों देशों के बीच 3 दिन की बातचीत फेल। फ्रांस में सितंबर में खुलेगा पहला बैप्स हिंदू मंदिर। पेरिस के पास होगा उद्घाटन। 13 दिन तक चलेगा भारतीय संस्कृत उत्सव। विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। भारत के ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत सेमीफाइनल के लिए हर हाल में जीत जरूरी। चीन के हारने की उम्मीद भी अब करनी होगी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल आज। चीन के पास 3 गोल्ड जीतने का मौका। फ्रांस और साउथ कोरिया भी 2 फाइनल खेलेंगे। भारत की त्रिशा गायत्री को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 15 साल बाद विमेंस डबल्स में मेडल आया। गोपीचंद ने कहा कि मुझे दोनों पर गर्व है। मैच के दौरान पुर्तगाली फुटबॉलर क्यूबिन कास्त्रो की मौत। मैदान पर गिरे। अस्पताल में तोड़ा दम। वेस्ट ब्रोम 25वें मिनट में देगा श्रद्धांजलि। देश में अब 37 क्रिकेट खिलाड़ियों का टैलेंट पूल। एक देश 2 टीमें। एक ही समय में 2 टूर्नामेंट खेल सकता है भारत। करीना कपूर खान प्रेग्नेंट नहीं। तीसरी बार मां बनने की अफवाहों को टीम ने बताया गलत। ननद सबा ने कहा कि कुछ बातें प्राइवेट ही रहने देना चाहिए। धुरंधर की कामयाबी पर भावुक हुए रणवीर सिंह। मुश्किल दौर याद कर हुए इमोशनल। कहा कि मेरी फिल्में नहीं चल रही थी। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो अस्पताल में हुई भर्ती। डेंगू से संक्रमित होने के बाद से लीलावती अस्पताल में चल रहा इलाज। सारा अली खान की फोटो के लिए लड़ने लगे पैपराजी। अब शब्द कहे। धक्का मुक्की भी हुई। घटना के बाद मुस्कुराती दिखाई दी एक्ट्रेस। फिल्म टॉक्सिक के इवेंट में बड़ा हादसा हुआ। भारी साउंड बॉक्स सेटअप गिरने की वजह से 2 छात्र हुए घायल। एक लड़की बेहोश। मंच पर मौजूद थे यश। करीना कपूर ने प्रेगनेंसी की अफवाहों पर रिएक्शन दिया। फूले पेट की तस्वीर शेयर की। पैपराजी से बोली, तुम लोग पागल कर देते हो। तापसी पन्नू के बयान पर कंगना रनौत भड़की। बोली, बी ग्रेड फिल्म के लिए सस्ती कॉपी ने सारी हदें पार कर दी। अस्पताल के बाहर दिखे गोविंदा। दूसरी शादी के दावे पर मैनेजर ने दिया रिएक्शन। झूठी खबरों को लेकर के एक्टर ने जारी किया नोटिस। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर